जी जी, निश्चित तौर पर। और ये सबसे खास बात रही है कि तमाम सारी जो कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनको लेकर के भी लगातार बात हुई है। और पीएम के संबोधन की अगर बड़ी बातों की बात करें तो संकल्प पत्र देश के गरीब, युवा, किसान और नारी को सशक्त करता है, ये बात कही गई है। और इसके साथ ही साथ संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, ये लगातार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि अब हाई वैल्यू सेवा पर ध्यान दिया जा रहा है और उसके साथ ही साथ हमारा फोकस तमाम नई योजनाओं पर और जीवन की गुणवत्ता पर है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, उसकी बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही। उन्होंने कहा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम परिणामों में काम करते हैं। उन्होंने आगे बात कही कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी और इसके बारे में उन्होंने विस्तार से उसकी वजह भी बताई। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें हम लगातार बता रहे हैं। 70 साल से अधिक आयु वर्ग के जो तमाम लोग हैं उन सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसके साथ साथ 3 करोड़ और घर बनाएंगे गरीबों के लिए, इसका संकल्प जो है ये इसमें पूरी तरह से कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर पाइप से सस्ती गैस, पीएनजी को बढ़ावा दिया जाएगा, पाइप से सस्ती गैस जो है वो घर घर पहुंचाई जाएगी। अब तक उज्ज्वला की बात थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। और इसके साथ साथ करोड़ों परिवारों को बिजली मुफ्त मिल सके उसके लिए सूर्य घर योजना जो है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसको बताया कि उसके ऊपर काम होगा और करोड़ों परिवारों को बिजली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम करने की बात कही गई है। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। जन औषधि केंद्रों में जो 80% तक जो कम दाम पर जो मिलता है दवाइयां वो मिलती रहेंगी और जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। ये कहा। मुफ्त मुद्रा योजना, लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। मुद्रा योजना के लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए, ये जो है एक बड़ा ऐलान है। और आयुष्मान योजना में जो 70 साल से आयु के अधिक लोगों को शामिल करने की बात है, सभी, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है जो इस पूरे जो है अगर इसकी बात करें तो। जी, निश्चित तौर पर दिव्यांग साथियों को सुविधाएं बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो आवास योजना है उसके लिए भी स्पेशल फीचर्स उसमें दिए जाएंगे। आवास योजना में दिव्यांगों को जोड़ा जाएगा। 10 करोड़ महिलाओं को आईटी से लेकर के जो तमाम सेक्टर्स हैं उसके लिए, टूरिज्म सेक्टर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में रखा जाएगा। तो ट्रांसजेंडर्स को भी के लिए भी बीजेपी ने एक नया कदम बढ़ाया है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की बात कही। 1 करोड़ बहनों को बना चुके हैं, 3 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना है। उसके साथ ही साथ सब्जी उत्पादन और भंडारण के लिए नए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में जो सुधार हैं उनको भी आगे किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि भी आगे जारी रहेगी। सब्जी उत्पादन और भंडारण के लिए नए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो तमाम कृषि क्षेत्र की, चाहे वो पशुपालन की हो, फिशरीज की जो योजनाएं हैं उनको भी आगे किया जाएगा। केसीसी के दायरे में पशुपालक और मछुआरों को लेकर आया जाएगा। मछुआरों के लिए विशेष सुविधाएं की भी बात कही गई है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग पर भी बल दिया जाएगा। ये सारी योजनाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखाई देती हैं। नैनो यूरिया का अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पर बल देने की बात कही गई है। किसान समृद्ध केंद्रों के विस्तार की भी बात कही गई है। तो ये सारी योजनाएं, चाहे वो किसानों की बात हो या दूसरों, उनको विस्तार देने की बात कही गई। जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और 2025 जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके साथ एक बड़ी योजना जो 2025 है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, और पूरे देश में उसको जो है एक अलग तरह से मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। तमिल भाषा को वैश्विक प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए सरकार काम करेगी। यह बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान जो है इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा। और साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और इससे जो है जो जनजातीय क्षेत्रों में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यह खास तौर से उनको फायदा होगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। देश में फूड प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए भी काम होगा। ये इस घोषणा पत्र में बहुत बड़ा ऐलान है, बड़ा ऐलान है जी। 6G जो है 6G, 5G तो आ चुका, 6G का विकास होगा। इंडस्ट्री 4.0 पर फोकस रहेगा। तो जो
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके संदर्भ में ये तमाम चीजें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा उसको लेकर तमाम सब बड़े ऐलान है। और देश में नए नए सैटेलाइट टाउन बनाए जाएंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण में, रोजगार में वृद्धि हो, उसको लेकर बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी जो है जी अर्बनाइजेशन को एक अवसर के तौर पर देखती है सरकार। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में, उसके साथ ही साथ जो रेलवे सेक्टर है उसके विकास के लिए कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा। अब चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम भारत में ऑलरेडी लगभग बनने की कगार पर है। और उन्होंने कहा कि ग्रीन ऊर्जा पर हमारा फोकस रहेगा, ग्रीन एनर्जी की बात होगी। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की स्थिति है और ऐसे में अपने जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, जो संकटग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर नागरिकों की सुरक्षा की बात कही गई है। भारतीयों की सुरक्षा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है। भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार की जरूरत है ताकि वो इस तरह के कदम जो है वो ले सके और दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे निर्णय ले सके। भारत का संकल्प पत्र मजबूत सरकार की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि देश के हित में बड़े और कड़े निर्णय लेते रहेंगे और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाते रहेंगे। उन्होंने कहा हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और उनके साथ ही साथ जैसा कि अभी कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प पूरा करेंगे, इस पर आगे चर्चा निश्चित तौर पर होगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। और समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है, यह भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। तो ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं ये बेहद विशेष हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 100 दिन के एक्शन प्लान पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ताकि जब हम तीसरी बार सत्ता में आए तो उस पर काम हो सके। ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी संकल्प लिया गया है। जी हाँ, तो बहुत बड़े बड़े ऐलान इस पूरे घोषणा पत्र में।